हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासेस इंदौर में स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज सी प्रोग्रामिंग सीरीज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम इवन और ऑड नंबर के प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे। मींस अगर हमें कोई भी नंबर दिया जाए, अगर हम सिस्टम में कोई भी नंबर एंटर कराएं तो वो सिस्टम हमें ये बताए कि नंबर ये इवन है या फिर ऑड है। तो इवन और ऑड के प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे, कैसे उसके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे उसकी कोडिंग करेंगे, कैसे उसके लॉजिक को ब्रेक करेंगे, आज मैं आपको ये पूरी डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इवन और ऑड के प्रोग्राम के लॉजिक को कैसे ब्रेक करेंगे चुटकियों। तो हमें क्या करना है, हमें इवन और ऑड के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। बच्चों, मैंने आपको लॉजिक ब्रेक करना सिखाया है। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस मैंने अभी तक सी प्रोग्रामिंग को बना चुका हूं, ताकि मैं जिसमें मैंने हर एक वीडियो में लगभग ये जरूर समझाया है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ब्रेक लॉजिक को कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे सोचेंगे कि हमें कहां से शुरुआत करनी है, कहां से स्टार्टिंग करनी है। तो देखो ध्यान से, हमसे क्या कहा गया है कि हमें चेक करना है कि जो नंबर हम एंटर कराएंगे सिस्टम को वो इवन है या फिर ओड है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इवन और ओड नंबर्स क्या होते हैं। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि इवन और ओड नंबर्स क्या होते हैं तो फिर हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले पता होना चाहिए इवन और ओड नंबर क्या होते हैं। तो मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूं क्या कि इवन क्या नंबर क्या होते हैं और ओड नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? विच इज डिविजिबल बाय 2। ऐसा कह सकते हैं ना, डिविजिबल बाय 2। ये थोड़ा सा उसको लिख देते हैं, डिविजिबल बाय 2। यानी वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वही नंबर मेरे क्या कहलाएंगे? इवन नंबर कहलाएंगे। जैसे जैसे 0, ये जैसे कितना होता है 2, 2 से डिवाइड हो जाता है, 4, 6, 8, 10, 12 सो ऑन, कहां तक? n तक। तो वो नंबर, दोज नंबर्स विच इज डिवाइडेड बाय 2 या डिविजिबल बाय 2, देन दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर क्या होंगे कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, जो बच गए, यानी जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, उन नंबर्स को क्या बोलेंगे हम? सीधी सी बात है, क्या बोल देंगे? ऑड नंबर से बोल देंगे। तो मैं से कह सकता हूं क्या कि दोज नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड ना हो, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम? ऑड नंबर्स बोलते हैं। जैसे 3, 5, 1, 7, 9, 11, 13 सो ऑन। ये नंबर्स क्या हैं? ये वो नंबर्स है जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो अगर हमें ये पता है कि हाँ इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, तो थोड़ी सी चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी लॉजिक लगाने में। तो हमारे पास जो प्रोग्राम्स आते हैं वो आपके लगभग 5 तरीके के नंबर्स होते हैं। तो इवन और ऑड नंबर पे आता है, एक होता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा अभी बता देता हूँ इसके बारे में भी। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक चलते हैं? सो ऑन, लगातार। यानी जो जो हमारी जो काउंटिंग होती है, जो क्या होती है काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद जो आपका प्रोग्राम आता है वो किस पे आता है? प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, और एक लास्ट में फिर आता है हमारे फिबोनिक नंबर। फिबोनिक नंबर। तो इन दोनों पे हम बात करेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर पे भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम किस पे बात कर रहे हैं? इवन और ओड पर। तो ये आपके 5 तरीके के नंबर्स होते हैं जिन पे प्रोग्राम आते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं नेचुरल और प्राइम नंबर पे भी प्रोग्राम बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। चलिए, तो अब बात करते हैं किसकी? इवन और ओड हम समझ चुके हैं कि इवन और ओड नंबर्स क्या होते हैं, वो हम समझ चुके हैं। इसका लॉजिक कैसे ब्रेक करें? तो लॉजिक ब्रेक करने के लिए समझते हैं कि हमें क्या करना होगा। ठीक है, शुरुआत कहां से करें, स्टार्टिंग कहां से करें? तो मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। ये सोचते हैं कि इनपुट क्या करना है, कैलकुलेशंस क्या करनी है और आउटपुट क्या करना है। 3 चीजें हमें देखनी होती है। द इवन एंटर नंबर इज इवन और ओड। जो नंबर हम एंटर करा रहे हैं, क्या वो इवन है या ओड है? अब आप मुझे ये बताओ कि आप एक टाइम में, एट द टाइम, आप एक ही नंबर तो एंटर कराओगे क्या एक से ज्यादा नंबर एंटर कराओगे? भाई आप 2 एंटर करा सकते हो, 4 करा सकते हो, 100, 500, 600, 50, 70, 80, कुछ एक नंबर ही तो दोगे। या ऐसा कर सकते हो कि 4-5 नंबर एक साथ दोगे? नहीं भाई, अगर आपने मान लो 4-5 नंबर एक साथ दे भी दिए, ठीक है, 3 नंबर 4 नंबर आपने एंटर कराए, लेकिन वो तो एक ही नंबर काउंट करेगा ना। तो बात समझने की यह है कि आप एक टाइम में आप एक ही नंबर तो एंटर कराओगे। 2 करा सकते हो या 20 करा सकते हो, 1 डिजिट का नंबर एंटर करा सकते हो या 5 डिजिट का नंबर एंटर करा सकते हो। तो हमारा मेन पॉइंट क्या रहा यहाँ पर कि हमें क्या कराना है? सबसे पहले सिस्टम को नंबर बताना है।
क्योंकि जब तक मैं नंबर नहीं बताऊंगा वो कैसे बताएगा मुझे कि ये इवन है या ओड है। मुझे इसे नंबर भी तो देना पड़ेगा कि भाई ये मेरे पास एक नंबर है, इसको चेक करो कि ये इवन है क्या ओड है, तो नंबर देना पड़ेगा। तो हमारा इनपुट का काम क्या रहेगा कि हमें क्या बताना है, उसे नंबर बताना है। क्या नंबर बताना है कि नंबर क्या है। अब आते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में देखो, ध्यान से देखो, यहां से जो मैंने डेफिनेशन लिखी है यहां से ही कैलकुलेशन निकलेगी इसकी। कैसे, हमें क्या पता, हमने जैसे नंबर एंटर कराया है, मान लो तो कि मैंने आपको यहाँ पे नंबर कितना एंटर करा दिया है, 10 एंटर कराया है। मान लेते हैं कि मैंने क्या नंबर दिया है, सिस्टम को 10 दिया है। तो वो कैसे चेक करेगा कि ये 10 जो है ये इवन है या ओड है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएगा। कुछ फॉर्मूला क्या है कि मैंने लिखा है कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उस नंबर को क्या बोलते हैं, हम इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो मैं अगर चेक करा लेता हूं कि जो नंबर मेरे पास आया है, जो नंबर मैं भेज रहा हूं सिस्टम को, अगर वो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो सीधी सी बात है वो नंबर क्या कहलाया देगा, इवन कहलाएगा। और अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर वो क्या कहलाएगा, ओड कहलाएगा। तो डिवाइड का फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या, कि नंबर किस में भेजा है मैंने, n में। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं नंबर क्या है मेरे पास, 10। तो मैं क्या चेक कर लूं कि क्या 10 2 से डिवाइड है, क्या 10 2 से डिवाइड है। अगर ये डिवाइड हो गया है तो सीधी सी बात है मेरा नंबर क्या कहलाएगा, इवन कहलाएगा। ठीक है, तो ये सिंबल कैसे आएगा वो भी मैं फॉर्मूला में लगाऊंगा। फिलहाल लॉजिक समझो कि क्या हो रहा है। ऐसे ही तो होना चाहिए कि मैं 2 से डिवाइड करके देख लूंगा कि अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो मेरा नंबर क्या कहलाएगा, इवन कहलाएगा। बात समझ में आ गई। अब आते हैं आउटपुट में। भाई अगर 2 से डिवाइड हो गया तो उसने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि मुझे ये बताओ कि जो मैं नंबर भेज रहा हूं क्या वो इवन है क्या ओड है। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, इवन और ओड ही तो प्रिंट होना चाहिए। कि अगर भाई मैंने 10 कराया है एंटर, 10 2 से डिवाइड हो चुका है, इसका मतलब नंबर कैसा है, इवन है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा कि एंटर नंबर इज इवन। क्या प्रिंट होना चाहिए, एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि एंटर नंबर इज इवन, या फिर सिंपल से इवन प्रिंट हो जाए। तो मैसेज प्रिंट होना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या प्रिंट कराएंगे, एक मैसेज प्रिंट कराएंगे। कौन सा होगा कि या तो नंबर इवन होगा या फिर नंबर ओड होगा, ये दो चीजें हम कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारा है लॉजिक जो मैंने ब्रेक करना सिखाया है आपको। कहां से, गिवन क्वेश्चंस, यानी जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी में से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। मैं प्रोग्राम लिखता हूं, प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करता हूं। तो मैं लिख रहा हूं सबसे पहले हैज इंक्लूड, ठीक है, हैज इंक्लूड studio.h। उसके बाद हैज इंक्लूड conio.h, void main। उसके बाद हमारे पास नंबर जो है वो कैसा नंबर कराऊंगा, एंटर इंटीजर नंबर ही कराऊंगा ऑब्वियसली। तो मैंने इंटीजर, और मैंने क्या किया है कि नंबर किस में एंटर करा दिया है, n में। ठीक है, उसके बाद देखूंगा कि जो चीज की भी जरूरत पड़ेगी वो मैं बात को लिख लूंगा। अभी मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया। उसके बाद मैंने एक मैसेज यहाँ पे ड्रॉप किया, क्योंकि जब भी मैं कुछ इनपुट कराऊंगा तो मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज ड्रॉप करता हूँ ताकि मैं पढ़ के उस चीज को एंटर करा सकूं। तो एंटर द नंबर, तो मैं यहाँ पे क्या मैसेज ड्रॉप किया है कि मैं नंबर एंटर करा दूं, ये लिखा हुआ आ जाए। नंबर को एंटर कराएंगे तो हम रीड कराने के लिए यूज करते हैं स्कैनफ %d। किसमें नंबर भेजना है हमें, n में। किसमें स्टोर कराएंगे, n में। अब हमारे पास लॉजिक आ चुका है, नंबर आ चुका है। अब हम लिखते हैं इसका लॉजिक। क्या होगा, इफ, कंडीशन लगा रहा हूं मैं, इफ क्या, कि अगर जो नंबर हमने एंटर किया है वो डिवाइड है किससे, 2 से। अगर ऐसा होगा, डिवाइड बाय होगा 2 से, तो ठीक है, डिवाइड है 2 से, तो और इक्वल टू है किसके, 0 के। इक्वल टू है किसके, 0 के। देन जो मैं यहां पे मैसेज ड्रॉप कर दूंगा, क्या प्रिंट कर दो कि एंटर नंबर इज इवन, एंटर नंबर इज इवन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर एल्स में प्रिंट कर दो, क्या, एल्स में प्रिंट कर दो कि प्रिंट एफ एंटर नंबर इज ओड, एंटर नंबर इज ओड। और यहां पे क्या लगा देंगे, गेट ch और ब्रैकेट। प्रोग्राम बनके रेडी हो चुका है। किस तरीके से हुआ है मैं उसको आपको यहाँ पे रन करा के दिखाता हूँ। ये प्रोग्राम किसके लिए है, टर्बो के लिए। हम किस पे बना रहे हैं, टर्बो सॉफ्टवेयर पे, टर्बो प्लस या टर्बो C++, जिस पे भी आप काम करना चाहते हैं। अब क्या होगा कि पहले मैं इस प्रोग्राम को समझाता हूँ क्या क्या मतलब है इसका। कि हैज इंक्लूड studio.h conio.h, मैंने तो हेडर फाइल्स लगाई। यहाँ पे इंट नाम से एक वेरिएबल दिया है क्या, n।
यानी कि क्या होगा कि कंप्यूटर की स्टोरेज में एक n नाम का वेरिएबल स्टोर हो जाएगा, एक क्रिएट हो जाएगा, जो कैसी वैल्यू स्टोर करेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू स्टोर करेगा, पॉइंट वाली वैल्यूज को स्टोर नहीं करेगा। अब यहाँ पे आएगा एक मैसेज, कब आएगा, जब मैं क्या करूंगा, प्रोग्राम बनाने के बाद कंट्रोल और F9 को प्रेस करूंगा। ठीक है, कंट्रोल F9, कंट्रोल दबाएंगे और F9, तो क्या होगा, जैसे मैं करूंगा तो मेरा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, रन। कंपाइल होने पे ये पता चलता है कि अगर इस प्रोग्राम में कोई एरर होगी तो वो एरर शो कर जाएगी, लेकिन अगर एरर नहीं है, प्रोग्राम सही है, तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। और रन होते ही कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा, एंटर द नंबर, क्योंकि मैंने सबसे पहले क्या किया है, मैसेज ड्रॉप किया है जिसमें लिखा है एंटर द नंबर। क्यों किया है, क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या होगा, अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता हूं, मैसेज ड्रॉप नहीं करता हूं, तो कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लैंक आएगी। ब्लैंक आएगी तो मुझे क्या पता है कि मुझे क्या करना है, यहाँ तो चलो एक ही नंबर एंटर करना है, लेकिन मैंने इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया है, लेंथी प्रोग्राम है, और उसमें बहुत सारी चीजें एंटर करानी है अलग अलग जगह पर, तो मुझे कैसे याद रहेगा। तो मैं क्या करता हूं, अपनी सहूलियत के लिए, अपनी सुविधा के लिए, कि जब भी मुझे कोई चीज एंटर करानी होगी, नंबर एंटर कराना होगा, उससे पहले मैं क्या कर दूं, एक मैसेज ड्रॉप कर देता हूं कि भाई यहाँ पर ये चीज एंटर करानी है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया है, मैसेज ड्रॉप किया है कि एंटर द नंबर, तो मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्या लिखा आ जाएगा, एंटर द नंबर, बिल्कुल एज इट इज यही उतर के आ जाएगा। अब मुझे समझ में आया कि एंटर द नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब मुझे नंबर एंटर कराना है, तो मैंने नंबर एंटर कराया है कितना 10, कितना एंटर करा दिया मैंने, 10 नंबर एंटर करा दिया। तो जो नंबर मैंने एंटर कराया है वो कहां स्टोर हुआ है, स्कैनर में क्या लिखा है, n, तो मैंने जो नंबर 10 प्रेस किया, 10 लिखा और एंटर दबाया, तो वो कहां जाके स्टोर हो गया, n में। ओके, नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, यहां मैंने कंडीशन लगाई है इफ कब काम करता है, इफ कब काम करता है, कि जो भी यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई है, जो भी मैंने फॉर्मूला लगाया है, जो कुछ भी किया है, अगर वो कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो क्या करेगा, इसमें एंटर कर जाएगा। अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तब वो क्या करता है, इस लूप में एंटर करता है, यानी कि जो भी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, जो कोड एग्जीक्यूट किया है, वो कोड में यहाँ एंटर कर जाएगा। समझ रहे हो बात को, जो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ है और जहां इन्वर्टेड कॉमा बंद हुआ है, तो मैंने क्या लिखा है, कोड लिखा है। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है किसकी, इफ की, तो कंडीशन ट्रू होगी तभी वो इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, यानी इसमें एंटर कर जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन कैसी हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, अगर कंडीशन कैसी हो जाती है, फॉल्स, यानी जो भी मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया है वो ओके नहीं हो पाता है, फॉल्स हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि वो इसमें एंटर नहीं करेगा, फिर वो कहां पहुंच जाता है, डायरेक्ट एल्स पे पहुंच जाता है, और एल्स में जो कुछ भी लिखा है वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, चलिए अब हम बात समझते हैं इसको। इसमें लिखा है कि n, और मैंने डिवाइड का साइन लगाया है इस तरीके से, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, देखो क्या होगा कि n में नंबर कितना स्टोर है मेरे पास, 10, कितना नंबर भेजा था मैंने, 10, क्या किया गया है, ये कौन सा साइन है, डिवाइड का, कौन सा ऑपरेटर है ये है हमारा डिवाइड ऑपरेटर। तो बच्चों ऑपरेटर पे मैंने एक सेपरेट वीडियोस बनाई है, मैंने 2 वीडियो बनाई है, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि ऑपरेटर बहुत ज्यादा थे, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है आपको कि ऑपरेटर कैसे, किस तरीके से काम करते हैं विद एग्जांपल्स। तो आप ऑपरेटर की वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ऑपरेटर, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स और डाटा टाइप, ये सी प्रोग्रामिंग का बेस है। अगर आपने इनमें थोड़ी सी भी आपको नॉलेज कम रह जाएगी तो क्या होगा, आप लॉजिक ब्रेक नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा सजेशन है, आप मेरी ऑपरेटर्स की वीडियो जरूर देखना। मैंने आपके ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स और डाटा टाइप पर एक सेपरेट वीडियोस बनाई हैं, उनको जरूर चेक करना, लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या है कि डिवाइड का साइन है, हम जानते हैं बचपन से करते आ रहे हैं, डिवाइड का साइन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 को क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। यही तो मतलब है इसका कि 10 को डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि n में क्या स्टोर है, 10 है, तो n जो भी नंबर मैं यहाँ पे एंटर कराऊंगा वो तो n में पहुंच जाएगा। तो अभी फिलहाल क्या कराया था, 10, तो यहाँ 10 को डिवाइड करना है 2 से, 2 5 कितने होते हैं, 10, तो यहाँ कितना आ गया, जी, कितना आ गया, जी। अब गड़बड़ यहाँ पे ये है, इसीलिए मैंने इस लॉजिक को थोड़ा सा मैंने सही नहीं किया था। देखो गड़बड़ कहां पर होगी कि ये साइन क्या करता है, ये साइन हमें देता है क्या, कोशेंट, ये हमेशा क्या देता है, कोशेंट देता है। ये साइन हमें, जब भी मैं इस सिंबल का यूज करूंगा, इस ऑपरेटर का यूज करूंगा, तो ये मुझे हमेशा क्या देगा, कोशेंट देगा। अब देखो कोशेंट यहाँ पे कितना आया है, 5, तो अगर मैं चलो यहाँ पे 5 लिख भी देता हूँ, यहाँ पे 5 लिख भी देता हूँ, तो इसके लिए तो ये ओके हो गया, क्योंकि 10 था, 10 के लिए ओके हो गया।
लेकिन अगर मान लो मैंने नंबर अब की बार 10 ना दे के मैंने नंबर कितना दे दिया है, 8 दे दिया। कितना दिया है, 8। अब यहाँ क्या होगा, 2 4 से कितने होते हैं, 8। ठीक है, कितना होता है, 8। अब यहाँ कितना हो चुका है, 4। जबकि 8 कैसा नंबर है, इवन है, लेकिन यहाँ कितना लिखा है, 5। ये ऑपरेटर कौन सा है, ये है इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर। अब इसका काम क्या होता है कि ये जो यहाँ पे लिखी है वैल्यू, उसको चेक करता है इससे। तो यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर कौन सा, डिवाइड वाला ऑपरेटर क्या देता है, क्वोशिएंट। तो इसका मतलब n डिवाइडेड बाय 2, n डिवाइडेड बाय 2 इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 4। क्यों, क्योंकि ये ऑपरेटर क्या देता है, क्वोशिएंट। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 4। तो 4 और बीच में क्या लिखा है, इक्वल इक्वल टू, और सामने क्या लिखा है, 5। क्या 4 5 के बराबर है, नहीं है, 4 5 के बराबर नहीं है। मैंने बताया था अगर कंडीशन ये इफ की फॉल्स हो जाती है तो कहां भेज देता है, नीचे। क्या क्या प्रिंट कर देगा, ओड। जबकि है क्या नंबर हमारे पास, 8, इवन नंबर है। अगर यहाँ पे 10 लिखा था तो 2 5 से कितने होते हैं, 10। ठीक है, क्वेश्चन देता है, इसका मतलब n डिवाइडेड बाय जब मैं 2 करूंगा तो वहां पे क्या आ जाएगा उसकी जगह पर, 5, क्योंकि ये सिंबल मुझे क्या देता है, क्वेश्चन। तो 5 देगा। तो यहाँ पे अब की बार क्या है, 5। तो 5 5 के बराबर है, हाँ है। कंडीशन कैसी हो जाएगी, ट्रू। ट्रू हो जाएगी तो प्रिंट क्या कर देगा, नंबर इज इवन। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ 10 को इवन बताएगा, बाकी इसके अलावा कोई सा भी नंबर आप एंटर करा दो क्या बताएगा, ओड बताएगा। कुछ तो गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है ना, हो रही है। तो गड़बड़ को कैसे सुधारेंगे, सुधारना इस तरीके से है कि मैंने आपको जब ऑपरेटर्स पढ़ाए थे तो मैंने ऑपरेटर में आपको डिवाइड के अलावा एक ऑपरेटर और पढ़ाया था जिसका नाम था, क्या था, जिसका नाम था n%2, ये ऑपरेटर। ठीक है, n%2। इसका काम क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा ऑपरेटर है। ये क्या करता है, ये भी क्या है, डिवाइड के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे मैंने n में क्या वैल्यू दी थी बच्चों, 10 दी थी। अब मैं इसकी जगह पे यहाँ क्या लिख रहा हूँ, 0। क्यों लिख रहा हूँ ये पता चलेगा। क्या होता है कि इसका काम भी क्या होता है, डिवाइड करना। तो मैंने 2 को जब 10 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आता है, 2 5 10। नीचे क्या आएगा, 0। कितना आएगा, 0 आएगा ऑब्वियसली। कितना रिमाइंडर बचा, 0। कुछ बचा ही नहीं, पूरा पूरा खत्म हो गया, 0 बचा। अब क्या होता है कि ये सिंबल मुझे क्या देता है, ये देता है मुझे रिमाइंडर। ये क्या देता है मुझे, रिमाइंडर देता है। जो मैंने पहला वाला सिंबल यूज किया था वो मुझे क्या बता रहा था, वो मुझे बता रहा था क्वोशिएंट। क्या बता रहा था, क्वोशिएंट। लेकिन मुझे ये वाला सिंबल क्या बताता है, रिमाइंडर देता है हमेशा। क्या देगा आउटपुट में, रिमाइंडर। यानी कि जब मैं n%2 करूंगा तो सोल्व होके क्या आएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर देगा। रिमाइंडर कितना आया है, 0। तो कितना आएगा, 0। अब इसकी जगह पर, इस पूरे की जगह पर क्या जाएगा, 0। और सामने क्या लिखा है, इक्वल इक्वल टू। ठीक है, यहां क्या आ गया, 0। यानी इसको सोल्व करके क्या आया, 0। और फिर इक्वल, 2 बार इक्वल आया और सामने क्या लिखा है, 0। क्या 0 0 के बराबर है? अगर है तो क्या प्रिंट कर देगा, इवन, क्योंकि कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू हो गई। मान लेते हैं कि मैंने अब की बार 10 की जगह क्या प्रिंट करा दिया, यहाँ पर 8 दिया है। तो 2 4 से कितने होते हैं, 8। तो यहाँ क्या आ गया, फिर से 0 आ गया, 0। अब 0 आया है तो इसका मतलब ये जब सॉल्व होगा तो इसकी जगह पे मुझे क्या मिलेगा, 0। रिमाइंडर कितना आया है, 0। फिर चेक करेगा क्या 0 0 के बराबर है। कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू। फिर से क्या आएगा, इवन। तो 8 क्या इवन है, हाँ है, इवन है। तो हमें क्या मिल जाएगा, इवन नंबर मिल जाएगा। मान लेते हैं कि मैंने अब की बार क्या एंटर कराया है, 9। तो मैंने 2 को डिवाइड किया, 9 को डिवाइड किया 2 से। 2 4 से कितने होते हैं, 8। कितना आ गया रिमाइंडर अब की बार आया हमारे पास 1। अब की बार बच गया कुछ, कितना बच गया हमारे पास, 1 बच गया, क्योंकि 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 1। सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो कितना बचा, 1। अब मैं इसको जब सोल्व करूंगा तो अब की बार 0 की जगह कितना रिमाइंडर बचा है, यहाँ पर 1। कितना बचा है, 1। तो यहाँ पे क्या बचा है, 1। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1। 2 बार इक्वल आ गया और सामने क्या लिखा है, 0। क्या 1 0 के बराबर है, नहीं। यहाँ 1 है, यहाँ 0 बराबर कैसे हो सकते हैं, बराबर नहीं है। कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स। फॉल्स हो गई तो इसमें एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कहां पहुंचेगा, नीचे। और क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज ऑड। सही तो बात है, 9 ऑड है या इवन है, ऑड है, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं है। अब लॉजिक सही हो गया। तो बच्चों अगर हम प्रोग्राम को रन कराना जानते हैं कॉपी पर, मेन मुद्दा क्या होता है, कॉपी पर रन कराना। सिस्टम पर तो कोई भी करा देगा, सिस्टम पर तो कोई भी बना के कर देगा। आप कहीं से कॉपी कर सकते हो, कहीं से अपने फ्रेंड्स से देख लिया, चीटिंग कर ली और आपने प्रोग्राम उतार के सिस्टम पे रन करा दिया।
मुद्दा यह होता है कि जो कॉपी पर रन करा दे वो है सी प्रोग्रामर। समझ रहे हो? चलिए अब मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूं, अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं थोड़ा सा। वैसे तो समझा चुका हूं, फिर भी बढ़ा रहा हूं आगे। तो हमने नंबर n में कितना एंटर कराया है? 10। यहां आएगा n %2। क्या मतलब होता है परसेंट का? कि 10 को डिवाइड कर दो किससे? 2 से। तो 2 5 कितने होते हैं? 10। और यहां क्या आ जाएगा? 0। इसे क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। और ये क्या कहलाता है? हमारा क्वेश्चन। इस सिंबल का काम क्या होता है? परसेंट का, याद रखना, ये क्या देता है हमें? हमेशा रिमाइंडर देता है, शेषफल देता है। क्या देता है? रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। तो इसको सोल्व करके, यानी ये सिंबल क्या देता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया है? 0। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? 0। तो क्या 0 और 2 बार बराबर लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है? 0। ध्यान रखना, इसको सोल्व करके यानी इसकी जगह पर क्या आएगा? 0 आएगा। तो क्या 0 0 के बराबर है? कंडीशन कैसी हो गई? कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई है तो जो भी आपने यहाँ कोड लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी इसमें एंटर कर जाएगा। यहाँ लिखा है कि प्रिंट कर दो क्या? इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो कुछ भी लिखा है। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या लिखा है? एंटर नंबर, एंटर नंबर इज इवन। कि एंटर नंबर क्या है? इवन है। तो यही तो हमें चाहिए था, क्योंकि 10 क्या है? इवन है। बात समझ में आ गई? तो उसके बाद क्या हो जाएगा? कहां पहुंचेगा? गेट ch पे। क्योंकि देखो, अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो वो किसको एंटर करता है? इसको एग्जीक्यूट करता है, और फिर एल्स में नहीं जाता। क्योंकि आपने बचपन से, आप जब पेपर देते हो, पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे कोई क्वेश्चन नंबर आया है 1, जो भी लिखा है, कुछ भी लिखा है, मान लो ये लिखा है कि 5 फ्रूट्स के नाम लिखो, 5 फ्रूट्स के नाम लिखो, ये हो गया। अगर मान लो और लिखा होता है और नीचे एक क्वेश्चन और लिखा रहता है कि 5 कलर्स के नाम लिखो, तो क्या आप दोनों लिखते हो? करते हो? नहीं। अगर आपको पहला क्वेश्चन आता है तो आप इसको छोड़ देते हो, और अगर आपको पहला नहीं आता है तो फिर आप इसको करते हो, क्योंकि और का मतलब क्या होता है? या तो ये करना है या फिर ये करना है। तो एल्स जो होता है, एल्स वही चीज है। यहाँ पे और का यूज करते हैं और सी प्रोग्रामिंग में एल्स का यूज करते हैं। एल्स का काम क्या होता है कि या तो ऊपर वाली कंडीशन सही है या फिर नीचे वाली सही है, यानी या तो ऊपर वाले को प्रिंट करो या फिर नीचे वाले को प्रिंट करो। तो जब मैंने ऊपर वाला प्रिंट हो चुका है, क्यों? क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई थी, इसमें चला गया, एंटर कर चुका है, और नंबर क्या हो गया है? इवन हो गया है। कि 10 जो था, 10 2 से डिवाइड था, उसने रिमाइंडर कितना दिया? 0 दिया। 0 0 के बराबर है, 0 0 के बराबर है। कंडीशन कैसी हो गई? ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो इस कोड में एंटर कर गया, इस कोड में एंटर कर चुका है, तो यहाँ पे जो मैसेज लिखा था वो प्रिंट कर दिया। क्योंकि प्रिंट का काम क्या होता है कि इन्वर्टेड कोमा में जो कुछ लिखा है वो प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे एंटर नंबर इज इवन, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही प्रिंट हो गया। तो जब यहाँ पर ये वाली कंडीशन प्रिंट हो चुकी है तो फिर ये वाली कोई होगी, क्योंकि जब पहला वाला क्वेश्चन आपने कर चुके हो तो क्या दूसरा वाला क्वेश्चन भी करोगे? नहीं, दूसरा क्वेश्चन नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ आएगा गेट ch पे। अब गेट ch का काम क्या होता है कि जब भी हम टर्बो पे काम करते हैं तो क्या होता है? कंप्यूटर की स्क्रीन भाग जाती है, तो कंप्यूटर की स्क्रीन को होल्ड करके रखने के लिए, ताकि आप अपने आउटपुट देख सकें, हम क्या यूज करते हैं? गेट ch यूज करते हैं। तो गेट ch हमें क्या दे देगा? आउटपुट दिखा देगा। एंड क्या लिखाएगा? एंटर नंबर इज इवन। ठीक है, क्लियर है? ये नहीं आएगा, सिर्फ ये लिखा हुआ आएगा। ये तो मैं आपके लिए समझाया है। ओके, क्लियर है? अब मान लेते हैं कि मैंने दोबारा से प्रोग्राम को रन कराया एक बार, क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ ना, क्या पता इवन के लिए तो सही चल रहा है, क्या पता ओड के लिए कुछ गलती बता रहा हूं, तो मैं ओड भी चेक कर लेता हूं। तो मैंने दोबारा से कंट्रोल F9 किया और दोबारा प्रोग्राम रन हुआ। फिर से उसमें मैसेज लिखा है एंटर द नंबर। मैं फिर से नंबर एंटर कराऊंगा। मैंने अब की बार नंबर क्या एंटर करा दिया है? 7। कितना एंटर कराया है? 7 एंटर कराया है। तो कहां स्टोर हो गया? n में। नीचे आएंगे, यहां लिखेगा इफ, क्या n में जो नंबर है वो 2 से डिवाइड है? तो चेक कर लेते हैं। n में क्या नंबर है हमारे पास? 7। 2 3 से कितने होते हैं? 6। कितना बचेगा? 1। रिमाइंडर कितना बचा? 1। बचा या नहीं? 7 में 6 गए 1। तो इसका मतलब अब ये जो सिंबल होता है ये मुझे क्या देता है? रिमाइंडर। तो यानी n डिवाइडेड बाय 2 की जगह पर क्या लिखा आएगा? 1। यानी इसका आंसर, इसको सोल्व करके क्या आया मेरे पास? 1। कितना आ गया? 1। क्या 1 0 के बराबर है? क्या 1 0 के बराबर होता है? नहीं। यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, दोनों बराबर है क्या? नहीं, दोनों बराबर नहीं है। कंडीशन कैसी हो गई? अब कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। कंडीशन कैसी हो गई? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई है तो अब इस वाले कोड में एंटर नहीं करेगा। इसमें कब एंटर करता था? जब कंडीशन ट्रू होती है। इसमें एंटर नहीं करेगा।
तो इसमें एंटर नहीं करेगा तो फिर कहां पहुंच जाएगा, नीचे। कहां एंटर कर जाएगा, प्रिंट में एंटर करेगा। अब कहां पर एंटर कर जाएगा, प्रिंट वाले पर। मैंने बताया था ना कि पहला क्वेश्चन जब मुझे नहीं आता है तो फिर मैं तो दूसरा क्वेश्चन करूंगा ना, तो इसलिए पहला क्वेश्चन ये गलत हो गया है, यानी कि इसमें एंटर नहीं किया है, तो अभी किस में एंटर करेगा, और के बाद प्रिंट में। यहाँ क्या लिखा है कि प्रिंट कर दो जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। क्या लिखा है, एंटर नंबर इज ओड। तो यहाँ क्या लिखा हुआ जाएगा, एंटर नंबर इज ओड, एंटर नंबर इज ओड। गेट सीएस का काम क्या होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन को होल्ड करना, तो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा एंटर नंबर इज ओड। बात समझ में आ गई। तो एल्स कब काम करता है, ये मैंने बताया है कि अगर पहला आपका सही नहीं है तो दूसरा काम करता है। एल्स किसकी तरह काम करता है, और। क्वेश्चन में और लिखते हैं, कोडिंग में एल्स लिखते हैं। तो पहला वाला ओके नहीं हुआ था, इसलिए कौन सी कंडीशन ओके हो गई, दूसरी वाली प्रिंट हो गई। और 7 कैसा नंबर होता है, हमारा 7 ओड नंबर ही तो है, 2 से डिवाइड नहीं होता है। ओके, तो ये प्रोग्राम हमारा बच्चों किसके लिए है, इवन और ओड के लिए है। अब मैं इस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, मैं इस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहा हूं आपके ऑनलाइन कंपाइलर के लिए, कि जो भी ऑनलाइन कंपाइलर पे काम करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, उनके लिए क्या होगा। तो ऑनलाइन कंपाइलर में क्या होता है कि यहाँ प्रोग्राम बनाया है तो इसके बराबर में ही हमारी आउटपुट आती है। तो बराबर में आउटपुट आती है तो उसमें स्क्रीन भागती नहीं है, एकदम हमें आउटपुट मिल जाती है। तो अगर स्क्रीन हमारी भाग नहीं रही है, स्क्रीन क्या है हमारी, स्टेबल है, ठीक है, तो हम अगर स्क्रीन हमारी भागती नहीं है तो फिर हम क्या यूज करते हैं, हम उसके लिए यूज करते हैं रिटर्न, RETURN, रिटर्न स्पेस 0। रिटर्न क्या करते हैं, अब गेट सीएच की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि स्क्रीन भाग नहीं रही है। तो स्क्रीन जब भागती है उसको रोकने के लिए हमें होल्ड करने के लिए गेट सीएच की जरूरत पड़ती है। जब स्क्रीन होल्ड ही नहीं करनी है क्योंकि वो तो पहले से ही होल्ड है, तो क्या यूज करेंगे, रिटर्न यूज करेंगे। अब क्योंकि गेट सीएच यूज नहीं किया है, तो गेट सीएच यूज नहीं किया है तो हम conio.h की भी हेडर फाइल नहीं लगाते हैं, क्योंकि सिर्फ गेट सीएच को ही चलाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, conio.h यूज करते थे। अब यहाँ रिटर्न लिखा है तो रिटर्न के साथ हमेशा क्या आता है, इंट आता है। रिटर्न के साथ क्या आता है, इंट आता है। तो ये प्रोग्राम हमारा किसके लिए बन चुका है, ऑनलाइन कंपाइलर के लिए। आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं ये उस पर रन करेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा, आज सी प्रोग्रामिंग सीरीज की आज की वीडियो में हमने सीखा है कि हम अगर सिस्टम को कोई भी नंबर एंटर कराएं तो वो हमें ये बता दे कि ये जो एंटर नंबर है वो इवन है या ओड है। तो इवन और ओड के प्रोग्राम आपके पेपर में भी आता है। अगर मेरी वीडियो स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो बच्चों आपके पेपर में इवन और ओड का प्रोग्राम 101% आता ही आता है। प्रैक्टिकल्स में आपका ये पेपर में प्रैक्टिकल्स में भी 101% आता ही आता है। तो इवन और ओड का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसको आप जरूर करना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। जल्द मिलेंगे सी प्रोग्रामिंग सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि प्राइम नंबर का प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे बाय द यूजिंग ऑफ सी प्रोग्रामिंग। चलिए ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।